जाकिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाकिर साहब आपके वक्त का। कहिएगा कि वजीर आजम की जानिब से ये जो रियायती पैकेज दिया गया है, इसका मकसद तामीरात को फरोग देना है। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसमें टैक्सेस में भी छूट दी गई है और उसके साथ साथ ज़राए आमदन भी नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या ये मकसद हासिल कर पाएगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये ऑर्डिनेंस जो है इससे डेफिनेटली फायदा तो होगा, आवाम को भी फायदा होगा और बिल्डर्स को भी फायदा होगा, लेकिन मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि इट इज अ राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन इस मुल्क की बनी हुई है और कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, उसने जो मईशत में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है, इसको स्टेबलाइज होने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है। अब जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं उनकी बाइंग पावर मैं समझता हूं कि कम हो जाएगी, बिजनेस डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर हम ये लॉकडाउन इसी तरह से पार्शल लॉकडाउन भी कंटिन्यू रखते हैं अगले 5-6 महीने, तो जो डैमेजेस कॉज होंगे उसके रिवाइवल के लिए फिर हमें 6 महीने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डगर पे चीजें आने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है। अगर यही पैकेज आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अनाउंस किया गया होता तो आज बहुत बेहतरी आई होती। लेकिन हमारी दुआ है कि ये कोरोना से जो है हमारी अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इसकी कोई वैक्सीन आ जाए ताकि नॉर्मल डगर पे जिंदगी आ जाए, तो फिर डेफिनेटली इसका फायदा होगा। राइट डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम है, तो ऐसे में आम आदमी के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। उसे क्या फायदा होगा इस ऑर्डिनेंस से? क्या घर बनाने की लागत में कमी आ जाएगी या फिर बने बनाए घरों के जो हैं उनकी कीमतें कम हो जाएंगी? देखिए, जो इस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो तकरीबन 10% जो मैंने कैलकुलेट किया है वो कम हो जाएगी। जो घर पहले 20 लाख का था वो 18 लाख में हम दे सकेंगे। अगर कोई 10 लाख की चीज थी तो वो 9 लाख में हम दे सकेंगे। जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने कम किए हैं, जो बाकी इंसेंटिव्स दिए हैं, तो एक साइड पे तो कीमत तो कदरे कम होगी। लेकिन आम आदमी की अगर हम बात करते हैं और स्पेशली लो कॉस्ट हाउसिंग की हम बात करते हैं, अब लो कॉस्ट जो है वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लिए हम इस मुल्क में लाना चाह रहे थे। मतलब अमीर आदमी का तो पहले भी मसला नहीं था, वो तो पहले भी जब चाहे जहां चाहे घर खरीद सकता है। इस मुल्क में तो मसला था गरीब आदमी का कि उसको घर कैसे मिलेगा। जिस तरह इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम किया है। जाकिर साहब, कराची में हमेशा से घरों की बड़ी डिमांड रही है, सिंध हुकूमत से आपको क्या तवक्को है? जी देखें, इस वक्त जो सबसे अफसोसनाक चीज है ना, वो जो सिंध हुकूमत और जो फेडरल है उसकी जो आपस की टसल है। देखिए, कराची दुनिया का 4-5वां बड़ा शहर है और सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इस शहर में हो रही है, सबसे ज्यादा बिजनेस इस शहर में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लोरिश इस शहर में कर रही है और सबसे ज्यादा रोजगार इस मुल्क को इस शहर से मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें, अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये कब हमें इजाजत मिलेगी। जो एसओपी सिंध गवर्नमेंट ने बनाने थे, हालांकि ये ऐलान आज से 15 दिन पहले हो गया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलेगी, लेकिन वो हमें सीरियस नजर ही नहीं आते अभी तक। हमें नहीं पता कब खुलेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कब हमारे लेबर आएंगे जो पंजाब चले गए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, गाड़ियां बंद हैं। तो ये भी कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तामीराती शोबे को सनत का दर्जा दे दिया गया है, इससे आपके ख्याल से क्या फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए, सनत का दर्जा देने से चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और जो इंसेंटिव सनत के लिए होते हैं वो अब बिल्डर्स को भी मिलेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था कि लोगों का ट्रस्ट नहीं था बिल्डर्स पे, क्योंकि चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी। हमने देखा बहुत सारे बिल्डर आते थे, प्रोजेक्ट अनाउंस करते थे, प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं होते थे और लोग उस सफर करते थे। इस वक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, किस में ना लगाएं। अब एक ज़ाब्ता अखलाक फॉलो करना पड़ेगा सनत के दर्जे के बाद, उनको वो सारे ज़ाब्ते अखलाक फॉलो करने पड़ेंगे। दे विल बी अकाउंटेबल और इस तरह से लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप होगा और लोग इसमें इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। तो मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अच्छा इक़दाम है और इससे यकीनन पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा, मगर इसकी टाइमिंग पर बात की जा सकती है। जाकिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वहाँ नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।